हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने ईयर्स के थे? आंसर इज मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। कि मार्गी 11 और टॉमी 13 ईयर ओल्ड का था। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? आंसर इज मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। थर्ड क्वेश्चन, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी एक बुक देखी थी? आंसर इज़ नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने इससे पहले कभी भी एक बुक नहीं देखी थी। आंसर फोर्थ, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। कि मार्गी को बुक के बारे में क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंज लगी, अजीब लगी। Answer is Margie found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. कि मार्गी को ये बात अजीब लगी कि बुक में जो वर्ड्स है वो प्रिंट छपे हुए होते हैं, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते जैसे उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे करते थे। She also found it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were read. कि जो वर्ड्स होते थे पेज पे वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते थे जैसे हम उन्हें फर्स्ट टाइम रीड करते थे। Besides, the idea that someone would write a book about schools was itself strange for Margie. कि कोई बुक मतलब स्कूल के ऊपर कोई बुक लिखता है, वो आइडिया उसे स्ट्रेंज लगा हो। द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। कि आपको क्या लगता है कि एक टेली बुक क्या होती है? द आंसर इज अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। कि उसके पास कोई मतलब उसके साथ कोई भी क्लासमेट था उसका? आंसर इज मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। कि मार्गी का जो स्कूल था वो उसके घर पे ही था, उसके बेडरूम के साथ वाला रूम ही उसका स्कूल रूम था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। कि उसके साथ कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कि मार्गी और टॉमी कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लर्न करते थे? आंसर इज मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। जो मार्गी और टॉमी हैं वो जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक पढ़ते हैं। नाउ वी आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। अब हम अब हमें स्टोरी में से एक एक लाइन्स दी जाएगी और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम अब उनका आंसर्स देंगे। तो फर्स्ट है लाइन, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स। ये वो शब्द किसने कहे? आंसर इज टॉमी सैड दीज वर्ड्स। कि ये शब्द टॉमी के थे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट रेफर टू। कि इट यहाँ किस चीज़ को रेफर करता है? आंसर इज इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू वुड रीड ओवर अ मिलियन बुक्स। कि इट जो है वो एक टेलीविज़न स्क्रीन को यहाँ रेफ़र करता है जिसके ऊपर हम मिलियन ऑफ बुक्स को रीड कर सकते हैं, बहुत सारी हज़ारों लाखों बुक्स को। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर। कि स्पीकर किस चीज़ को किससे कंपेयर कर रहा है? द आंसर इज़ टॉमी इज़ कंपेयरिंग द television screen to the real books in earlier times in which words were printed on paper. कि जो टॉमी है वो टेलीविज़न स्क्रीन और जो रियल बुक्स हैं उनको कंपेयर करता है, जो अर्लियर मतलब पहले समय में होती थी, बहुत पहले समय में, जिनमें जो वर्ड्स थे वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड होते थे।
He thought that after reading such books one would have to throw them away. कि उसने सोचा कि ये बुक्स को अगर हम एक बार पढ़ ले तो हम बस उन्हें पढ़ के फिर फेंक देते हैं, कि मतलब वो हमारे लिए एक वेस्ट बन जाता है. However, he would never have to throw away his tally book. जबकि वो जो टैली बुक्स हैं उन्हें उन्हें फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. अब इनमें से हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनके आंसर्स देंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डज दे रेफर टू, कि यहाँ दे किसको रेफर करता है. द आंसर इज दे रेफर टू द स्टूडेंट्स हु स्टडीड इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स सेंचुरीज बिफोर द टाइम द स्टोरी इज सेट इन. कि मतलब जो दे है यहाँ वो उन स्टूडेंट्स को रेफ़र करता है, उन स्टूडेंट्स के बारे में बताता है जो सेंचुरीज बिफोर, बहुत सेंचुरीज पहले मतलब स्कूल्स में जाके पढ़ते थे, उन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स में जाके पढ़ते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ते थे, उनके लिए यहाँ दे आया है. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, कि यहाँ रेगुलर का क्या मतलब है. आंसर इज़ here regular refers to the mechanical teachers that Tommy and Margie had. यहाँ regular उस mechanical teacher को बताता है, दर्शाता है जो टॉमी और मार्गी के पास थे. The third question is what is it contrasted with. थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ इट कंट्रास्टेड विद, कि किस चीज़ को किससे कंट्रास्ट किया गया है. द आंसर इज़ द मैकेनिकल टीचर इज़ कंट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वाज अ ह्यूमन बीइंग. कि जो मैकेनिकल टीचर जो मार्गी और टॉमी के पास थे उन्हें कंट्रास्ट किया गया जो अर्लियर टाइम्स के जो टीचर्स थे, जो एक मैन होते थे, एक ह्यूमन बीइंग होते थे, उनसे उन्हें कंट्रास्ट किया गया है. नाउ वी विल गिव द आंसर of each of these questions in a short paragraph. अब हम थोड़े बड़े शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर्स देंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, कि मार्गी और टॉमी के पास किस टाइप के टीचर्स थे. द आंसर इज़ मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, कि मार्गी एंड टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स होते थे. दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ये मतलब कि वो बहुत ही लार्ज, बड़े और काले रंग के और भद्दे से होते थे, और वो जो कंप्यूटर की ब्लैक स्क्रीन पर ऐसे फ्लैश होते थे जहाँ जितने भी लेसन्स थे उनके और जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे उस स्क्रीन पर. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. कि इन मैकेनिकल टीचर्स के पास कुछ स्लॉट्स होते थे कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ स्टूडेंट्स को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स सबमिट करने होते थे. They had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. कि इनके पास एक पंच कोड था, वहाँ उन्हें अपने सारे के सारे आंसर्स राइट करने होते थे, और जो मैकेनिकल टीचर्स था वो कुछ ही समय में, मतलब कुछ ही सेकंड्स में उन मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, कि की मदर ने उस मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर को के पास क्यों भेजा. आंसर इज़ मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेस्ट इन जियोग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर बट देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस. कि मार्गी ने जो जियोग्राफी है उसमें बहुत सारे टेस्ट दिए मैकेनिकल टीचर को, पर उसकी परफॉर्मेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था. इट ओनली कैप्ट गेटिंग वर्स, कि मतलब वो जितना बुरा कर रही थी मतलब उससे बुरा करती रही. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट वाई दिस वॉज हैपनिंग. कि यही कारण था जिसकी वजह से मार्गी ने की मम्मी ने उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा ताकि वो ये पता लगा सके कि ये सब क्यों हो रहा है. द क्वेश्चन थर्ड इज़ व्हाट डिड ही डू, कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या किया.
The county inspector gave Margie an apple and started working on the mechanical teacher. कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मार्गी को एक एप्पल दिया और फिर जो मैकेनिकल टीचर था उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, उसे सही करने की कोशिश करने लगा. ही टुक इट अपार्ट एंड देन चेक्ड इट. कि उसने मैकेनिकल टीचर को अलग जगह पे रखा एक और उसे चेक किया. Margie had hoped that the inspector would not know how to put the mechanical teacher together again, but he managed to resemble it. कि मार्गी ये चाह रही थी, ये होप कर रही थी कि जो इंस्पेक्टर है उसे ये ना पता हो कि मैकेनिकल टीचर को वापस एक साथ कैसे जोड़ के रखना है, बट उसे जो मैकेनिकल टीचर था उसने वो सब मैनेज किया और उससे रिसेंबल किया. He slowed down the geography sector of the teacher because it was geared a little too quick for an average 10-year-old. कि उसने जो जियोग्राफी सेक्टर था उसे स्लो डाउन किया, उसे थोड़ा कम किया. कहाँ तक? एवरेज 10-year-old तक, ताकि जो मार्गी है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सही हो सके. Question number 4. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? Answer. Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick. कि जो मार्गी थी वो इसलिए जियोग्राफी में बैड परफॉर्मेंस दे रही थी क्योंकि जो जियोग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का वो थोड़ा सा ज़्यादा ही क्विक था उसके एज के हिसाब से. The county inspector rightly told her that she could not be blamed for her poor performance. कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसकी मदद को ये बात कही कि जो परफॉर्मेंस वो कर रही है उसके लिए उसे मार्गी को ब्लेम ना किया जाए क्योंकि वो उसकी गलती नहीं है. The county inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने जियोग्राफी सेक्टर को स्लो डाउन किया, थोड़ा कम किया, टू एन एवरेज 10-year लेवल, एक 10-year लेवल तक. ही आल्सो टोल्ड मिसिज जोनस दैट मार्गीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वॉज सेटिस्फैक्टरी. और उसने मिसिज जोन्स से ये भी कहा कि मार्गी का ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है. क्वेश्चन नंबर 5. वट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर. कि एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ. आंसर इज वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. कि एक बार जो टॉमी का टीचर था उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल ही ब्लैंक्ड आउट हो गया था, बंद हो गया था. क्वेश्चन नंबर 6. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ़ सो वाई. कि अगर ये बताना है हमें कि मार्गी के पास क्या रेगुलर डेज एंड आवर्स होते थे स्कूल के लिए, अगर हाँ तो क्यों. आंसर इज़ यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल. हाँ, कि मार्गी के पास रेगुलर डेज एंड आवर्स होते थे स्कूल के लिए. दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हैव द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर. कि हर रोज़ पढ़ना, हर रेगुलर आवर में पढ़ना हेल्प करता है छोटी लड़कियों को, छोटे बच्चों को लर्न बेटर, मतलब पढ़ाई में अच्छा होने के लिए. हर मैकेनिकल टीचर वॉज आल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. कि जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का वो भी हमेशा एक ही समय पर सेम टाइम पर आता था सिवाय संडे और सैटरडे की. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. कि टॉमी ने किस तरह जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स थे, पुराने समय के स्कूल्स थे, उसे कैसे डिस्क्राइब किया, उन्हें कैसे बताया. आंसर इज़ टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडीड टुगेदर. कि टॉमी ने कहा कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे के सारे बच्चे एक साथ ही पढ़ते थे. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. कि वहाँ 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट होते थे जो एक साथ खेलते थे और एक साथ ही पढ़ते थे. दे यूज टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड. कि वो एक साथ चिल्लाते और हंसी मजाक किया करते थे एक ओपन यार्ड में. Question 8. How does he describe the old kind of teachers?
कि जो टॉमी है उसने ऑल काइंड ऑफ टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया। आंसर, टॉमी सैड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन हु टॉट द स्टूडेंट्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी ने कहा कि जो ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स थे, जो पुराने समय के जो टीचर्स थे, वो एक आदमी होता था, एक मैन होता था, जो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक ही स्पेशल बिल्डिंग में, एक ही बिल्डिंग में पढ़ाता था, एक ही तरीके से। द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कि जो टीचर्स होते थे वो चिल्ड्रंस को ग्रुप्स में और एक ही जैसा होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। So guys, our question answers is finished. If you like the video, so please comment, share, subscribe and give support to us. Thank you.